नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारत में जो है अगर प्रमुख रूप से बंदरगाह देखा जाए तो प्रमुख रूप से कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह स्थित हैं जो प्रमुख रूप से बड़े बंदरगाह कहे जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 13 है। उस तरह छोटे छोटे बंदरगाह तो लगभग 200 के करीब हैं, लेकिन बड़े बंदरगाहों में प्रमुख रूप से कितने हैं? 13 हैं। अब उन 13 को हमें देखना है कि कौन कौन से 13 बंदरगाह भारत में स्थित हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिएगा कि बंदरगाह जो है कि भारत के दक्षिणी भाग में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो देखा जाए तो वहाँ पे बंदरगाह स्थित हैं। उत्तर भारत में जो है कोई बंदरगाह नहीं पाया जाता। तो यह आप भारत के कुछ तटीय राज्य देख रहे होंगे, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इन्हीं तटीय राज्यों में जो है भारत के प्रमुख रूप से बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक बंदरगाह करके कि कौन से राज्य में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। एक चीज़ यहीं और जान लेते हैं कि जैसे बंदरगाह जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बंदरगाह होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक बंदरगाह होता है कृत्रिम। एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक बंदरगाह होता है कौन सा? कृत्रिम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कृत्रिम किसे कहते हैं? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसे कहते हैं कृत्रिम, और प्राकृतिक द्वारा जिसका निर्माण हुआ है वह है प्राकृतिक बंदरगाह। तो 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे कौन से बंदरगाह प्राकृतिक हैं और कौन सा जो है कृत्रिम है। तो ठीक है, देखते हैं। तो पहला राज्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गुजरात। तो गुजरात में जो एक प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम था कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अब कांडला को याद करने के लिए आप बहुत सारे ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे रात में कांड हो गया, यानी कि गुजरात में कांड हो गया, कांडला बंदरगाह। गुजरात में क्या है? कांडला बंदरगाह है। लेकिन अब कांडला बंदरगाह का क्या किया गया है? नाम चेंज कर दिया गया है और इसका जो नया नाम है कांडला बंदरगाह का, नया नाम इसका हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। जब भी आपसे पूछ दे कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस जो है कि बंदरगाह को क्या किया गया है? भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी टैक्स या कर आपको नहीं देने पड़ते हैं। आगे देखते हैं महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो है कि 2 प्रमुख बंदरगाह है। एक तो है आपका मुंबई। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह क्या करता है? यातायात संपन्न कराने का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। यहाँ से यातायात संपन्न कराया जाता है जो सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। महाराष्ट्र में ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम नहवा सेवा। कौन सा है? नहावा सेवा। लेकिन नहावा सेवा का भी नाम चेंज कर दिया गया है।
नहावा सेवा का भी नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका जो नया नाम है, नया नाम नहावा सेवा का जो नया नाम है यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो महाराष्ट्र में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक मुंबई और एक नहावा सेवा। नहावा सेवा का नया नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस नहावा सेवा की विशेषता यह है कि यह जो है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट का मतलब यह होता है कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं एक बॉक्स में रख करके आयात या निर्यात या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं, जो कंटेनर में व्यवस्थित की गई होती हैं, उसी को कहते हैं कंटेनर। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा बंदरगाह है? नहावा सेवा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह भी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला जो राज्य हमारा है यह है गोवा। कौन सा है? गोवा है। और गोवा में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मू गोवा। कौन सा बंदरगाह है? मर्मू गोवा, मर्मू गोवा बंदरगाह, मर्मू गोवा बंदरगाह। यानी कि गोवा में कौन सा बंदरगाह? मर्मू गोवा बंदरगाह है। और मर्मू गोवा जो बंदरगाह है, एक नदी है जो जुआरी नदी, वह गोवा से निकलती है। जुआरी नदी गोवा से निकलती है। और यह मुर्मू गोवा जो है, मर्मू गोवा, यह बंदरगाह जो है उसी जुआरी नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जुआरी नदी से संबंधित है। अगला राज्य हमारा है कर्नाटक। और कर्नाटक में जो एक बंदरगाह है उसका नाम है मैंगलुरु बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मैंगलुरु बंदरगाह, मैंगलुरु बंदरगाह। और इस मैंगलुरु बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह मैंगलुरु बंदरगाह, जो कर्नाटक में है। निर्यातक का मतलब होता है निर्यात, यानी कि इंपोर्ट। आयात मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। आयात मतलब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेजना, या फिर दूसरे देश से जो है कि वस्तुओं को मंगाना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। और निर्यात मतलब यानी कि इंपोर्ट। तो अगला राज्य हमारा कौन सा है? केरल है। अगला राज्य कौन सा है? केरल है। और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। और कोच्चि बंदरगाह की यह विशेषता है कि इसी बंदरगाह को क्या है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। यानी कि यह जो इधर भारत के जो है कि पश्चिमी तटीय राज्य है, इधर आपका अरब सागर है। पूर्वी तटीय राज्य जो है इधर आपका बंगाल का खाड़ी है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल में है और इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है कि प्रमुख 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह? प्रमुख रूप से 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला बंदरगाह है आपका तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। अगला जो बंदरगाह है तमिलनाडु में वह है चेन्नई बंदरगाह।
कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई। और चेन्नई की विशेषता यह है चेन्नई बंदरगाह की कि यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और साथ ही साथ क्या है, पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। या प्राकृतिक रूप से जो है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वह भी मुंबई है। लेकिन दूसरा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। और भारत में कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह भी कौन सा है? चेन्नई। आगे देखते हैं। आगे तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ का है? तमिलनाडु में पाया जाता है। तो तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। आगे हमारा जो राज्य मिलता है यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में जो है कि जो बंदरगाह मिलता है उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम की विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो है कि किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी से संबंधित है? तो हुगली नदी से संबंधित है कोलकाता बंदरगाह। जब भी आपसे पूछें कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी से संबंधित है तो हुगली नदी से संबंधित है। आगे जो है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान में एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ का है? अंडमान का। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान में स्थित है। तो यह हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। एक बार और इन्हें पुनः देखते हैं। गुजरात में कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि कोई टैक्स या कर नहीं लिए जाते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। नाहवा सेवा यह भी महाराष्ट्र में है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बंदरगाह है। आगे है आपका गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है मुर्मू गोवा। और मुर्मू गोवा किस नदी से संबंधित है? जुआरी नदी से। अगला है केरल। केरल में जो बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह है। और कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। तमिलनाडु में जो है 3 बंदरगाह, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। चेन्नई जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। आंध्र प्रदेश में जो है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप है।
और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह जो है हुगली नदी से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये थे भारत के प्रमुख बंदरगाह।